आज हम बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस डिस्कस करेंगे सीआरपीसी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को सीआरपीसी के सेक्शन 2A में और जो नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई है उसके सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2A सीआरपीसी और सेक्शन 2B भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में दी गई डेफिनेशन सेम है। सेक्शन 2A सीआरपीसी और सेक्शन 2B भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अकॉर्डिंग बेलेबल ऑफेंसेस का मतलब ऐसे ऑफेंसेस से है जो कि फर्स्ट शेड्यूल में, सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल ऑफेंसेस के रूप में शो किए गए हैं। जब आप सीआरपीसी या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि एक शेड्यूल अटैच्ड है, फर्स्ट शेड्यूल। उसमें ऑफेंसेस का क्लासिफिकेशन दिया, वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में आईपीसी में या भारतीय न्याय संहिता में दिए गए वो सारे सेक्शंस हैं जिनमें पनिशमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो उसमें कई सारे कॉलम्स हैं। उसका आप 5th कॉलम देखेंगे तो उसमें उसके 5th कॉलम में हर ऑफेंस के सामने बताया गया है कि वो ऑफेंस बेलेबल होगा या नॉन बेलेबल होगा। तो अगर कोई ऑफेंस सीआरपीसी या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के फर्स्ट शेड्यूल का जो 5th कॉलम है उसमें बेलेबल ऑफेंस के रूप में शो किया गया, मतलब उस ऑफेंस के सामने बेलेबल ऑफेंस लिखा गया है, तब वो बेलेबल ऑफेंस होगा। या पार्ट 2 जो है, शेड्यूल 1 का जो पार्ट 2 है उसमें अदर देन आईपीसी या अदर देन भारतीय न्याय संहिता के अलावा जो क्रिमिनल लॉज हैं उनमें जो ऑफेंसेस हैं, मतलब अदर लॉज में जो ऑफेंसेस हैं उनके बारे में बताया गया है कि कौन सा बेलेबल होगा और कौन सा नॉन बेलेबल होगा। तो वो ऑफेंसेस जो फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल ऑफेंस के रूप में शो किए गए हैं वो बेलेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा अगर किसी अदर लॉ में, अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, मतलब किसी अन्य विधि में जो ऑफेंसेस को डिफाइन करती है या उनके लिए पनिशमेंट का प्रावधान करती है, उसमें किसी ऑफेंस को बेलेबल ऑफेंस के रूप में शो किया गया है तो वो भी बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे अक्सर प्रीलिम्स एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं और मेंस एग्जामिनेशन में भी आते हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हिमाचल प्रदेश जुडिशरी में 2011 में पूछा जा चुका है, बिहार एपीओ में 2010 में पूछा गया है, हरियाणा जुडिशरी में 2015 में पूछा गया है। मेंस के लेवल पे दिल्ली जुडिशरी में 2006 में और यूपी जुडिशरी में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट आर द बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। तो उसमें आपको इनको डिफाइन करना होता है, उस पर एक कमेंट्री लिखनी होती है, एक शॉर्ट नोट लिखनी होती है। आइए आगे देखते हैं। अभी हमने बेलेबल ऑफेंसेस डिस्कस किए, अब हम आते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस पे। तो बेलेबल ऑफेंसेस के लिए तो हमने पहले डिस्कस किया कि बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस हैं जिनको शो किया गया है एज बेलेबल ऑफेंस इन पार्ट 1। तो जब आप स्पेसिफिक ऑफेंसेस को वहां पे देखेंगे तो सारे ऑफेंसेस के सामने बेलेबल या नॉन बेलेबल ऑफेंसेस लिखा गया है। तो सेक्शन 2A जो सीआरपीसी का है या जो नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई है उसका जो सेक्शन 2B है उसमें ये बताता है कि जो अदर देन बेलेबल ऑफेंसेस हैं वो सारे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। और अगर हम सीआरपीसी के प्रोविजंस को अप्लाई करें तो हम वहाँ पे ये पाएंगे कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के केस में जो बेल ग्रांट करना होता है ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी राइट होता है। कोर्ट चाहे तो बेल ग्रांट कर सकती है और चाहे तो बेल नहीं ग्रांट करेगी। तो ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी राइट है, लेकिन ये जो डिस्कशन है वो कुछ वेल इस्टेब्लिश जुडिशियल प्रिंसिपल्स हैं जो ग्रांट ऑफ बेल से रिलेटेड हैं, उनके अकॉर्डिंग डिसाइड एक्सरसाइज किया जाता है। ये आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं, हम आगे देखते हैं। तो बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के केसेस में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, डिस्टिंक्शन बिटवीन बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। तो
अगर हम CRPC 1973 या ये जो नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आई है उसके प्रोविजंस को एनालाइज करें तो हम कुछ डिफरेंस बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में ड्रा कर सकते हैं। पहला डिफरेंस है कि इन केस ऑफ बेलेबल ऑफेंसेस बेल कैन बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट एंड कोर्ट हैज नो डिस्क्रिप्शन बट टू ग्रांट बेल। बेलेबल ऑफेंसेस के केस में जो भी एक्यूज्ड है वो बेल एज ऑफ राइट क्लेम करता है, एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम करता है, और वहाँ पे अगर वो एक्यूज्ड जिसने ऑफेंस कमिट किया हुआ है उसके द्वारा कमिट किया गया ऑफेंस अगर बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है तो वहाँ पे कोर्ट बाउंड होती है उसको बेल देने के लिए अगर वो जो भी बेल की कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करने के लिए तैयार है। तो केवल एक एक्सेप्शनल कंडीशन है जो आपके 436 के क्लास 2 में मेंशन की गई है, जो ये कहता है कि अगर किसी बेलेबल ऑफेंस में किसी भी एक्यूज्ड को बेल ग्रांट की गई है लेकिन उसमें अपीयर होने से रिलेटेड जो कंडीशंस थी उसको किसी प्रीवियस टाइम पे एक्यूज्ड ने ब्रीच की है तो उसी ऑफेंस के केस में नेक्स्ट टाइम पे कोर्ट बेल ग्रांट करने से रिफ्यूज कर सकती है। तो केवल इस एक एक्सेप्शनल कंडीशन को छोड़ दिया जाए तो बेलेबल ऑफेंसेस के केस में बेल पाना एक्यूज्ड का राइट बनता है, जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल कांट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के केस में बेल एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं क्लेम की जा सकती है और कोर्ट हैज फुल डिस्क्रेशन कोर्ट हैज फुल डिस्क्रेशन टू ग्रांट और रिजेक्ट द बेल। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के केस में बेल पाना एक्यूज्ड का राइट नहीं होता है, कोर्ट के पास डिस्क्रेशन होता है कि वो बेल ग्रांट करे या रिफ्यूज कर दे। लेकिन ये जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं ये जो डिस्क्रेशन है वो साउंड जुडिशियल प्रिंसिपल के आधार पर एक्सरसाइज किया जाता है, ना कि आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज किया जाता है। अगर बेलेबल ऑफेंसेस की बात करें कि बेलेबल ऑफेंसेस में बेल की बात करें तो सीआरपीसी का सेक्शन 436 और जो नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई है उसका सेक्शन 480 बेलेबल ऑफेंसेस के केस में बेल ग्रांट करने से रिलेटेड प्रोविजन इनकारपोरेट करता है। और अगर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की बात करें तो सीआरपीसी का सेक्शन 437 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 482 उन कंडीशंस की बात करता है जब किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस के केस में कोर्ट बेल ग्रांट कर सकती है। नेक्स्ट डिफरेंस हम देखें तो बेलेबल ऑफेंसेस के केस में एंटीसिपेटरी बेल का कंसेप्ट नहीं अप्लाई होता है। मतलब अगर किसी एक्यूज्ड को ये अप्रीहेंशन है कि उसको किसी बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया जा सकता है तो एंटीसिपेटरी बेल नहीं सीक कर सकता है, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस के केस में जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसके पास ये राइट है कि वो बेल की कंडीशंस को फुलफिल कर करके बेल पा सकता है। तो इसलिए बेलेबल ऑफेंस के केस में एंटीसिपेटरी बेल का कंसेप्ट नहीं अप्लाई होता है, जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के केस में अगर किसी व्यक्ति को इस बात का एप्रीहेंशन है कि उसको किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया जा सकता है तो वो सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर के एंटीसिपेटरी बेल सीक कर सकता है। तीसरा डिफरेंस अगर हम डिस्कस करें तो बेलेबल ऑफेंसेस को अगर देखा जाए उनकी सीवियरिटी के आधार पर तो ये लेस सीरियस इन नेचर होते हैं। मतलब बेलेबल ऑफेंसेस ऐसे हैं जो बहुत सीरियस नेचर के ऑफेंसेस नहीं होते हैं, इनमें सज़ा कंपैरेटिवली कम होती है। और अगर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की बात करें तो ये बेलेबल ऑफेंसेस के कंपैरिजन में मोर सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, इनमें ज़्यादा सज़ा का प्रावधान होता है। तो इस तरह से हमने बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस का डिस्कस किया कि बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, और इन दोनों में बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में डिफरेंस क्या है। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस लेक्चर को अन्य लोगों के साथ शेयर करें और अगर ये आपको पसंद आया तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।